हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भूगोल की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक को। दोस्तों, यहाँ से आपको कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मुझे उम्मीद है कि यदि आप टीएसटी पीटी या एलटी या नेट जेआरएफ का पेपर देते हैं तो आपको इस वीडियो में से एक या दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है। आपको काफ़ी अच्छे लेखकों के इसमें जो पुस्तकें हैं उनका संकलन करके इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखकों को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि यदि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको टीचिंग से संबंधित आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलती है। आपको टीएसटी पीएसटी एलटी नेट जेआरएफ के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है। दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का जो हम लोगों का वीडियो है भूगोल की प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित पहला हमारा जो पुस्तक है वह कौन सा है। तो सबसे पहले जो पुस्तक है दोस्तों वह है मानव भूगोल की समस्याएं। दोस्तों, आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि मानव भूगोल की जो समस्या नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को कभी कभी बनते हैं। तो इसका जो राइटर हैं वे हैं आपके डिमांजिया महोदय। कौन है दोस्तों? आपके डिमांजिया हैं। तो मानव भूगोल की समस्याएं नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं आपके डिमांजिया महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी पुस्तक आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक यह है भौतिक भूगोल का सिद्धांत। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के जो सिद्धांत इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों आपके आर्थर होम्स महोदय हैं। कौन है? आर्थर होम्स महोदय हैं। तो याद रखिएगा, भौतिक भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक आपके आर्थर होम्स महोदय हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगली जो पुस्तक है वह है आपके तीसरे नंबर की है शांति का भूगोल। दोस्तों, आपके टीएसटी के एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं कि शांति भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो स्पाइक मैन महोदय ने किया है। किसने? स्पाइक मैन महोदय ने शांति भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? स्पाइक मैन महोदय। इसी क्रम में हम लोग चौथी बुक देखते हैं। तो जो चौथी बुक है आपकी जनसंख्या भूगोल, ये कई बार पूछी गई है दोस्तों कि जनसंख्या भूगोल के लेखक कौन है। तो क्लार्क महोदय हैं। कौन है? क्लार्क महोदय हैं। जनसंख्या भूगोल के लेखक हो जाएंगे आपके क्लार्क महोदय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवी पुस्तक। तो पांचवी पुस्तक आपकी है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल सिद्धांत के जो लेखक हैं आपके हंटिंगटन महोदय हैं। कौन है? हंटिंगटन महोदय। याद रखिएगा, मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हंटिंगटन महोदय हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे छठवीं पुस्तक देखते हैं। तो छठवीं पुस्तक आपकी जो है जियोग्राफिया जेनरलिस। ठीक है, जियोग्राफिया जेनरलिस। ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं आपके वारेनियस महोदय हैं। कौन है? वारेनियस महोदय हैं। तो वारेनियस की यह पुस्तक भी कई बार पूछी गई है, जियोग्राफिया जेनरलिस। तो याद रखिएगा, जियोग्राफिया जेनरलिस के जो लेखक हैं आपके वारेनियस महोदय हैं। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं सातवीं पुस्तक जो है आपकी जियोग्राफिया यूनिवर्सल। तो जियोग्राफिया यूनिवर्सल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके ब्लास महोदय हैं। कौन है? ब्लास महोदय हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं हम अगले पुस्तक की तरफ जो है आपकी। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है दोस्तों पिकार्डी नामक, ये अंग्रेजी में, तो हिंदी में भी यही पिकार्डी ही होता है। तो पिकार्डी नामक जो पुस्तक है इसके भी लेखक जो है आपके डिमांजिया महोदय हैं। कौन है? डिमांजिया महोदय। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल की समस्याएं जो है इस पुस्तक के लेखक भी आपके डिमांजिया हैं और पिकार्डी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक भी आपके डिमांजिया ही महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक जो है आपकी दी पल्स ऑफ एशिया। दी पल्स ऑफ एशिया। दोस्तों, दी पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके हंटिंगटन महोदय हैं। ठीक है, हंटिंगटन की कई पुस्तकें हैं जो फेमस हैं वह पूछी जाती है, लेकिन जो दी पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक है ये कई बार पूछी गई है। तो याद रखें आप लोग, दी पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन ने लिखा है। दोस्तों, आप इसे नोट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि खुद से जब नोट्स बनाएंगे तो वह चीज़ें आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा दिन तक याद रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगली पुस्तक का नाम है
चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी। तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके रोजर मिंसुल है। कौन है? रोजर मिंसुल है। तो याद रखें, चेंजिंग नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक जो है आपके रोजर मिंसुल है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 11वीं पुस्तक। 11वीं जो पुस्तक है आपकी 20वीं शताब्दी का भूगोल। दोस्तों याद रखें, 20वीं शताब्दी भूगोल, 20वीं शताब्दी का भूगोल नामक पुस्तक के जो लेखक हैं आपके ग्रिफिथ टेलर हैं। कौन है? ग्रिफिथ टेलर हैं। ये अंग्रेजी में है, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है या इंग्लिश में, तो यही नाम होगा, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर ने ही लिखा है 20वीं शताब्दी का भूगोल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक है आपकी जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। दोस्तों याद रखें, जीवन एवं मृत्यु भूगोल नामक जो पुस्तक है, इसके जो राइटर हैं वो आपके डडले स्टैम्प महोदय हैं। कौन है? डडले स्टैम्प महोदय हैं। तो इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। दोस्तों यदि आप लोग टीएसटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल या एलटी की, तो यह जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये जो पुस्तकों से संबंधित आपको टीएसटी या पीएचडी में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपकी कोई भी, ठीक है, आप टीएसटी पीएचडी का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे किसी भी, जियोग्राफी हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पुस्तक से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन देखने को जरूर से मिलते हैं। तो जियोग्राफी में ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इसे आप जरूर देखें इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नहीं है, पुस्तक है ये। तो पुस्तक है आपकी 13वीं पुस्तक है आपकी प्रजातीय भूगोल। दोस्तों याद रखें, प्रजातीय भूगोल के जो लेखक हैं वह है आपके ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। तो हमेशा याद रखें, प्रजाति भूगोल के जो लेखक होंगे वह आपके ग्रिफिथ टेलर की यह भी पुस्तक काफ़ी फेमस है, कई बार पूछी भी गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगली पुस्तक। अगली पुस्तक है आपकी 14 नंबर की, वातावरण प्रजाति एवं प्रवास। दोस्तों वातावरण प्रजाति एवं प्रवास, इस पुस्तक के लेखक भी आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं, ठीक है। तो याद रखें, वातावरण प्रजाति एवं प्रवास, तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं आपके ग्रिफिथ टेलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक जो है दोस्तों आपकी है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, ये कुमारी शैमपुल महोदय का है। तो कुमारी शैमपुल महोदय ये रेटिजल के शिष्य हैं दोस्तों। इन्होंने भौगोलिक वातावरण का प्रभाव नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। तो यह भी जो है पुस्तक काफ़ी फेमस पुस्तक है कुमारी शैमपुल की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक देखिए क्या कह रहा है, सभ्यता एवं जलवायु। दोस्तों याद रखें, सभ्यता एवं जलवायु, ये जो पुस्तक है इसके लेखक भी आपके हंटिंगटन महोदय हैं। कौन है? हंटिंगटन महोदय हैं। तो आपके हंटिंगटन महोदय की ये पुस्तक है सभ्यता एवं जलवायु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में हम लोग अगली पुस्तक जो है 17वीं नंबर की है, वह है आपके सीजन्स ऑफ बर्थ। सीजन्स ऑफ बर्थ नामक जो पुस्तक है यह भी आपके हंटिंगटन महोदय के है। तो हंटिंगटन महोदय की काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं, कई फेमस पुस्तकें हैं, तो उन सभी पुस्तकों को आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सीजन्स ऑफ बर्थ भी आपके हंटिंगटन की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक जो है आपके सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल जो है यह कार्ल सावर की है। किसकी है? कार्ल सावर की है, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को जितने भी ये आपके थॉट संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो सारे जो भौगोलिक विचारक हैं मैं उनका आप लोगों को अलग अलग से वीडियो, उनके सेपरेट वीडियो आप लोगों को, ठीक है, एक छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगली पुस्तक। अगली पुस्तक देखिए आपकी है 19 नंबर की पुस्तक है आपकी सैद्धांतिक भूगोल। सैद्धांतिक भूगोल ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, और यह जो बुक है इसके जो लेखक हैं आपके बंगी महोदय हैं। कौन है? बंगी महोदय हैं। तो याद रखें, सैद्धांतिक भूगोल के जो लेखक हैं वो आपके बंगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको कई पुस्तकें दे देंगे और कई लेखक देंगे, तो वह मिलान संबंधी जो होता है दोस्तों, ठीक है, मिलान संबंधी जो होता है यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम यदि सभी जो मुख्य पुस्तकें हैं उनको याद रखें, उनके लेखकों को याद रखेंगे तभी हम मिलान कर पाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पुस्तक। अगली पुस्तक दोस्तों है आपकी 20वें नंबर की,
20वें नंबर की जो पुस्तक है दोस्तों, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। दोस्तों याद रखें, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी इसी तरह से आपको नाम देखने को मिलेगा, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। इसके जो लेखक हैं आपके हार्टशॉन महोदय हैं दोस्तों। कौन है? हार्टशॉन महोदय हैं, याद रखें, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी। इसके जो लेखक हैं आपके हार्टशॉन महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक है आपकी एनालेमा। दोस्तों याद रखें, एनालेमा ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और यह है आपके टालमी महोदय की। ठीक है, किसकी है? टालमी महोदय के हैं। तो टालमी की काफ़ी ये फेमस पुस्तक है एनालेमा, याद रखें, एनालेमा टालमी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक। ये तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है और कई बार पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, कॉस्मॉस। ठीक है, कॉस्मॉस जो पुस्तक है यह आपके हम्बोल्ट महोदय की है। किसकी है? हम्बोल्ट की है कॉस्मॉस। ठीक है, तो याद रखें, हम्बोल्ट की बहुत ही फेमस पुस्तक कॉस्मॉस है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक देखिए, दिया है मानव भूगोल। दोस्तों याद रखें, मानव भूगोल जो है ये आपके ब्रुंस की है। किसकी है? ब्रुंस की है। तो हमेशा यह पुस्तक पूछी जाती है कि मानव भूगोल मिलान में भी दे देता है, तो यह ब्रुंस की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक। अगली पुस्तक देखिए, दिया है द कंपास ऑफ जियोग्राफी। द कंपास ऑफ जियोग्राफी नामक जो पुस्तक है ये आपकी स्पेट महोदय की है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लें, याद कर लें, द कंपास ऑफ जियोग्राफी स्पेट की है। और अगली पुस्तक जो है हम लोगों की, ये है आपकी 25वें नंबर की। 25वें नंबर की जो पुस्तक है वालकर कुंडे। वालकर कुंडे ये कई बार दोस्तों, ठीक है, वैसे वालकर कुंडे दोस्तों ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वालकर कुंडे। ठीक है, वालकर, ये वालकर ऐसे रहेगा, कुंडे आपका सही लिखा गया है। ठीक है, तो वालकर ऐसे लिखा जाता है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, वालकर कुंडे जो है ये आपकी रेट जेल की है, काफ़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, वालकर कुंडे रेट जेल की है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली पुस्तक हम लोग 26 नंबर की। 26 नंबर की जो पुस्तक है अर्ध कुंडे। देखिए, वह वालकर कुंडे थी रेट जेल की, लेकिन ये है आपकी अर्ध कुंडे, और ये अर्ध कुंडे जो है ये है आपके रीटर की है। ठीक है, तो याद रखें, अर्ध कुंडे रीटर की, वालकर कुंडे रेट जेल की। अगली पुस्तक है जो 27 नंबर की। 27 नंबर देखिए, जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है ये भी रेट जेल की है। तो आप लोग याद रखें, वालकर कुंडे, ठीक है, रेट जेल की है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये भी रेट जेल की है। ये दोनों ही पुस्तकें काफ़ी फेमस हैं रेट जेल की। और अर्ध कुंडे जो है ये रीटर की है। तो वालकर कुंडे और अर्ध कुंडे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखें, अर्ध कुंडे रीटर, वालकर कुंडे रेट जेल। ठीक है, ठीक है, तो या इससे भी आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा सकते हैं कि वालकर, वालकर में ल देखिए आ रहा है और रेट जेल में ल आ रहा है। तो ल शब्द देखिए वालकर और रेट जेल में भी आ रहा है, तो याद रखें, जिसमें ल आएगा उसको आप उससे रेट जेल से आप उसे कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। और रीटर में जो है अर्ध कुंडे, तो इसमें देखिए आपको कहीं भी ल नहीं देखने को मिल रहा है, तो एक मिल जाएगा तो दूसरे को आप आसानी से मिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगली पुस्तक जो दिया गया है प्रजातियों के लक्षण। दोस्तों भूगोल की ये भी एक अच्छी पुस्तक है, प्रजातियों के लक्षण। ये भी जो है हंटिंगटन महोदय की है। तो हंटिंगटन की भी काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे द पल्स ऑफ एशिया इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी जो प्रजातियों के लक्षण है ये भी उनकी काफ़ी अच्छी पुस्तक है हंटिंगटन महोदय की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगली पुस्तक जो है 29 नंबर की है, भूगोल की प्रकृति। दोस्तों याद रखें, भूगोल की जो प्रकृति है इसके जो लेखक हैं आपके हार्टशॉन महोदय हैं। कौन है? हार्टशॉन महोदय हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि हार्टशॉन की ये किसकी पुस्तक है भूगोल की प्रकृति? तो ये हार्टशॉन की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर की जो पुस्तक है किताब अल हिंद। ये तो आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा किताब अल हिंद। तो ये अल बरूनी की है। किसकी है? अल बरूनी की है। तो किताब अल हिंद अल बरूनी की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर की। 31 नंबर की जो बुक है वह क्या है? 31 नंबर की जो बुक है वह है आपके हिस्टोरिस्का नेचुरलिस्ट। ठीक है, हिस्टोरिस्का नेचुरलिस्ट। ये देखिए हिंदी में लिखा गया है, अंग्रेजी में आप इसे कुछ और भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ा सा हल्का सा शब्दों का जो प्रोनाउंस उच्चारण होता है डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरिस्का नेचुरलिस्ट जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं आपके प्लिनी है। ठीक है, कौन है? प्लिनी है। तो याद रखें 31वें नंबर की जो बुक है वह हिस्टोरिस्का नेचुरलिस्ट प्लिनी के है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक जो है आपकी जियोग्राफिया। जियोग्राफिया जो पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी इरेस्टोस्थनीज की है। किसकी है? इरेस्टोस्थनीज की है। कौन सी?
जियोग्राफिया, एक जियोग्राफी, ठीक है, एक है आपकी जियोग्राफिया और एक है आपकी जियोग्राफिया, दो इसी तरह से हैं दोस्तों, ठीक है। जियोग्राफिया जियोग्राफिया दो पुस्तक हैं। तो एक तो आपकी इरेस्टोथनीज की है, दूसरी जो आपकी दोस्तों टालमी की है, लेकिन आपकी यही पुस्तक बार बार पूछी जाती है, इरेस्टोथनीज को आपको मिलान करके आप करेक्ट कर लीजिएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पुस्तक जो है आपकी 33 नंबर की है, मेट्रोलॉजिया। मेट्रोलॉजिया जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं आपके अरस्तु महोदय हैं। कौन है? अरस्तु महोदय हैं, तो आप लोग नोट कर लें, मेट्रोलॉजिया अरस्तु। अगली जो पुस्तक है 34 नंबर की है, वह है आपकी टिमायस। टिमायस नामक जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो को तो भाई सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है। आपके प्लेटो जो हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, तो इन्होंने भूगोल पे भी पुस्तकें लिखी हैं। तो टिमायस नाम की इनकी एक फेमस पुस्तक है भूगोल में, जो कि आपकी प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो पुस्तक है आपकी भौगोलिक शब्दकोश। भौगोलिक शब्दकोश नामक जो पुस्तक है स्ट्रैबो की है। किसकी है? स्ट्रैबो की है। तो ये स्ट्रैबो की काफी फेमस बुक है, भौगोलिक शब्दकोश। ये किसकी है? स्ट्रैबो की है। अगली जो पुस्तक है वह है आपकी डी कोरोग्राफी, ठीक है, डी कोरोग्राफिया। तो ये जो पुस्तक है डी कोरोग्राफिया, इसके जो लेखक हैं आपके पी मेला। कौन है? पी मेला जी हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, पी मेला है आपके डी कोरोग्राफिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक हम लोग देखते हैं, और ये रही अगली पुस्तक, ठीक है। अगली पुस्तक आपकी है रेहला। रेहला पुस्तक को तो भाई कौन नहीं जानता, ठीक है। रेहला जो है, इस पुस्तक को तो सभी लोग जानते हैं, इब्न बतूता, ठीक है। किसके हैं? इब्न बतूता। ये रेहला नामक पुस्तक है, ठीक है। इब्न बतूता की ये रेहला नामक पुस्तक है, और काफ़ी अच्छी पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। कई बार पूछी गई है कि रेहला किसकी बुक है, तो इब्न बतूता की है, और यह जियोग्राफी पर लिखी गई है, ठीक है। किस पे? जियोग्राफी पे लिखी गई है। तो हमेशा याद रखें, रेहला आपकी जो है इब्न बतूता की है। दोस्तों ये आपके टोटल आपके 37 बुक थे, ठीक है। मैंने 37 बुक का कलेक्शन किया था इसमें। आगे एक और वीडियो आएगी, लगभग आपके कह सकते हैं कि लगभग 100 बुकों का मैं नाम आप लोगों का, ठीक है, आपको याद करवा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से भी और ऐसे पीडीएफ से भी। तो आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, खुद से उसको लिखिएगा, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, एग्जाम में आप उसे भूलें नहीं। दोस्तों तो ये था हम लोगों का जियोग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी और उनके लेखक। दोस्तों यदि हमारे आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल का ये लिंक है दोस्तों, ठीक है, चैनल का लिंक है, इस पे आप पीडीएफ पे जाकर आप इस पे क्लिक करके, ठीक है, डायरेक्ट आप वीडियो में यूट्यूब पे जा सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे ऐसे नहीं विजिट कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल यूट्यूब में, ठीक है, यूट्यूब में पी एस टेक, ठीक है, पी एस टेक, ठीक है, पी एस टेक डिजिटल, ठीक है, डिजिटल डिजिटल आप लिखेंगे तो यह मेरा चैनल है, आपको पी एस टेक डिजिटल नाम से आपको ओपन हो जाएगा। आप वहां से हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को मैंने इसमें कुछ बुक थी, उन बुकों का आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, और आप लोग भी इसे याद करने का पूरा पूरा प्रयास करिएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है, 1-2 दिन में अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।